हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो हम लोग मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 11। चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद अर्थात कोनिक सेक्शंस। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 22 करने वाले हैं। तो इसके पिछले वाले भाग में हमने प्रश्नावली 11.4 का जो प्रश्न संख्या 7 से 15 तक था उन सब को एक एक कर लिया था, और इसी के साथ ये जो अध्याय है लगभग समाप्त हो चुका है। अब इसमें जो केवल विविध उदाहरण बचे हैं और जो विविध प्रश्नावली बचे हैं वहीं अब शेष रह गए हैं। ठीक है, तो आज के इस भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो देखेंगे विविध उदाहरण। संख्या जो दिया हुआ है 17, 18, 19 तीन विविध उदाहरण दिया है, उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। विविध उदाहरण में थोड़ा पीछे वाले उदाहरण से और जो इसमें विविध प्रश्नावली होते हैं उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इसको अपने से बना ले रहे हैं तो इसका मतलब पीछे वाला आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विविध उदाहरण संख्या 17 क्या कह रहा है। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर अपने से एक बार ट्राई कीजिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं उदाहरण संख्या 17 को, जो बोल रहा है एक परवलय आकार परावर्तक की नाभि। ये जो परावर्तक है ये पहला ही बोल दिया है कैसे है, परवलय शेप में है। परवलय मतलब पाराबोला है, मतलब ऐसा है कुछ। ठीक है, इसके शीर्ष केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे दे दिया है कि जो इसका नाभि है शीर्ष केंद्र से कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जैसा कि 11.33 आकृति में यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखो, यदि परावर्तक 45 सेंटीमीटर गहरा है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो है एक गहराई दे दिया है 45 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है तो आकृति 11.33 में दूरी ए बी ज्ञात कीजिए। तो ए से बी तक की जो दूरी है ये हमें क्या निकालना है, यही तो निकालना है। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बहुत लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। ये जो 11.33 है, कई लोग इसको 11.33 पढ़ लेते हैं। तो दशमलव के बाद जितना भी संख्या लिखा रहता है उसको एक एक अंक में पढ़ते हैं। ठीक है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। ये 33 नहीं लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। तो आप सही बोलना भी सीखिए, तब आपको कोई अगर सुनेगा तो कहेगा नहीं ये जानता भी है और बोलने भी इसको आता है। तो चलिए इसका अब हम सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, अब देखो ये कौन सा शेप है, परवलय शेप है, क्योंकि नाभि की केंद्र शीर्ष से दूरी 5 सेंटीमीटर है, अर्थात हम ए बराबर कितना हमें ज्ञात हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बराबर हमें कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर दिया है, हमने पढ़ा और लिख दिया। अब देखो यदि शीर्ष मूल बिंदु, अगर हम क्या करें शीर्ष को मूल बिंदु कर लें और दर्पण की अक्ष जो है उसको हम एक्स अक्ष के धन भाग के अनुदिश अगर कर लें, तो जो परवलयाकार परिच्छेद है उसका जो समीकरण होगा वह कितना होगा, वह होगा y² बराबर 4ax। ठीक है, और जो a का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, अर्थात 4 × 5 × x। तो जब इसको हल करेंगे तो 4 × 5 = 20x हो जाएगा। तो यहाँ से y² बराबर हम कितना पाते हैं, 20x। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 45 सेंटीमीटर है, कौन से दिशा में बढ़ रहे हैं, x दिशा में बढ़ रहे हैं हम। तो जब x दिशा में यहाँ बढ़ रहे हैं तो इसका जो x वैल्यू होगा वो कितना होगा, 45 होगा। तो हमें कितना x हमें पता है, x बराबर कितना दिया हुआ है, 45। तब हमें क्या निकालना है, y² यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो y² बराबर 20 × x। अब x के वैल्यू रख दिए 45, तो 45 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90, 1 0 है तो 1 0, अर्थात y² बराबर 900। अब देखो तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, y² बराबर अगर 900 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे 900 के, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों साइन आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 30। तो माइनस वाला तो लेते नहीं है, केवल प्लस वाला लेते हैं। तो जो ए बी है ये कितना है, देखो ए से बी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, तो मूल बिंदु ही है। यहाँ पे इस ई वाला इतना से जितना ऊपर पार्ट चले, तो मान लो इसको ई पार्ट हम वाई चले तो इतना ही तो नीचे भी चले, तो ये हम वाई चले।
तो ई वाई और ई वाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, और y का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया है, तो 2 में y से गुना कर दिया, अर्थात 2 गुना 30 कर दिए, तो कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो चलो अब हम आगे के सवाल देखते हैं। उदाहरण संख्या 18 बोल रहा है, एक दंड के सिरे, एगो डंडा है माने स्टिक है, छड़ी जौने का लकड़ी भी कह सकते हैं, सीधी लकड़ी, 12 मीटर दूर रखे आधारों पर टिके हैं। 12 मीटर जो क्या है, दंड के जो लंबाई है कितना है 12 मीटर है। आगे देखो, चूँकि दंड का भार केंद्र पर केंद्रित होने से, जो उसका जो भार है वो केंद्र पर ही केंद्रित है, तो वो केंद्रित होने से क्या हो रहा है, केंद्र पर 3 सेंटीमीटर का झुकाव आ जाता है। क्या आ जाता है? झुकाव आ जाता है। और झुका हुआ दंड एक परवलयाकार है और वह परवलयाकार शेप ले लेता है। केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव 1 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है केंद्र से कितना दूरी बढ़ेंगे तो झुकाव हमें 3 सेंटीमीटर नहीं मिलकर 1 सेंटीमीटर मिले। ठीक है, तो इसको अगर हम फिगर से अगर समझे तो आसानी हो जाएगा फिगर से समझना। देखो, ये हमारा एक छड़ी है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमारा एक छड़ी है, लेकिन ये छड़ी ऐसा नहीं है, वो झुक गया है। ये जो त्रिभुज नियर बन रहा है, 2 आधार है, इस पर जब रखे हैं ना तो केंद्र पर भार होने के कारण क्या होगा, ऐसे टेढ़ुआ गया है ये। ठीक है, जैसे पुल नहीं से पुल बनता है आजकल, तो देखोगे कि पुलवा का होगा बीचवा से झूल जाएगा, या बिजली उजली खंभा में देखिएगा तो 2 बिजली का तार ऐसे लटकल रहता है, तो बीचवा में वो क्या होता है, झूल जाता है, या रस्सी उसी टांगिएगा टाइट नहीं रहता है तो वो झूल जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो, ये हमारा इससे सीधा होना चाहिए, लेकिन झूल के आ गया ए पर, तो हिंवा ही जितना है, जितना मतलब झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है 3 सेंटीमीटर झुका हुआ है, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर से कम होगा, यहाँ उससे भी कम होगा, यहाँ उससे भी कम होगा, यहाँ उससे भी कम होगा, एक पॉइंट पर आके सट जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर कितना दूरी पर होगा। सवाल आया समझ में? तो देखो, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं शीर्ष निम्नतम बिंदु पर और अक्ष ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, माना निर्देश अक्ष आकृति 11.34 के अनुसार दर्शाए गए हैं। तो परवलय का समीकरण क्या होगा, तो ये हो जाएगा x² बराबर 4ay। अब देखो y वाला का पावर कम है, इसका मतलब इसका जो मुंह है ऊपर की तरफ खुला है, अर्थात y के डायरेक्शन में खुला है, तब हम ई वाला समीकरण लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो यह चूँकि यह 6,3/100 से होकर गुजरता है, ये जो शेप है ना बाबू, ये किससे होकर गुजर रहा है, 6,3/100 से। अभी 6 कैसे हुआ, अब आप ज़रा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। तो अगर हम आधा दूरी लेंगे तो यह कितना होगा, 6 होगा ना, 6। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और जब 3 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 3/100 लिखना पड़ेगा। तो यही ना, इसी पॉइंट से ना अभी ये होकर जा रहा है। आया समझ में? इसी पॉइंट से तो ये होकर जा रहा है। तो यह 6,3/100 से होकर गुजर रहा है, इसीलिए हमें यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो होगा हम वैल्यू रख सकते हैं उस इक्वेशन में, वो सेटिस्फाई करेगा। तो 6 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a, और x का वैल्यू इतना रख दिए हम, सॉरी y का वैल्यू रख दिए 3/100। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, a के वैल्यू प्राप्त हो गया कितना, 300 मीटर। अब देखो, अब दंड में जो झुकाव है ए बी, अब 1/100 मीटर है, अब 1 सेंटीमीटर है। पहले कितना था, 3 सेंटीमीटर था। 1/100 सेंटीमीटर का 1/100 मीटर का मतलब होता है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो अब जो दंड में झुकाव हमें कितना पर देखना है, 1 सेंटीमीटर पर देखना है। इसका मतलब ये है कि अब हमें जो दंड का झुकाव है 1 सेंटीमीटर पर देखना है, अर्थात अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई 1 सेंटीमीटर है और टोटल 3 सेंटीमीटर है, तो ई पार्ट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो हमें ई बी पॉइंट का निर्देशांक निकालना है। बी किसका निर्देशांक, बी पॉइंट का। इसके पहले हम किसका निर्देशांक निकाले थे, ए पॉइंट का निर्देशांक निकाले थे। तो कितना आया था, 6,3/100। अब हमें बी पॉइंट का निर्देशांक निकालना है, तो बी पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, हमें एक्स वाला तो पता नहीं है, तो एक्स वाला को ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स को एक्स ही मान लेते हैं। लेकिन बी तो हमें पता है
कि ऊपर अगर 1 है तो नीचे 2 होगा, तो ये 2 हो गया। 2 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/100। देखो जब एक राशि मीटर में हो, एक सेंटीमीटर में हो, तो उल्टा पुल्टा यूनिट करके नहीं बनाते हैं। फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे, सबसे पहले यूनिट से हम करते हैं। तो हम मीटर में किए हैं, SI मीटर यूनिट में, तो x 2/100 हो गया। अब देखो ये भी तो है, ये भी तो संतुष्ट करेगा इस इक्वेशन को। तो ये देखो ये कितना हो गया, x² = 4ay। ठीक है, तो x² 4, a का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया 300 मीटर। अब y का वैल्यू हमें 2/100 हो गया। तो जब यहाँ से हम x² का वैल्यू निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, √24। अर्थात जब इसको √24 को तोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2√6 मीटर। आया समझ में यहाँ तक? अब देखो उदाहरण संख्या 19 है, जो बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ ए भी दोनों निर्देशांशों के बीच में इस प्रकार रखी गई है कि उसका एक सिरा ए x अक्ष पर और दूसरा सिरा b y अक्ष पर रहता है। ठीक है, एगो जो है x अक्ष पर है, एगो y अक्ष पर है। ठीक है, छड़ पर एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है x, y। इस प्रकार लिया गया है कि जो AP बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो दिखाइए कि P का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त है। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम देखो ये वाला x अक्ष है, ये y अक्ष है। एगो ऐसे डंडा रख दिया गया है, माने एगो लंबा छड़ रख दिया गया है। तो इसका एगो पार्ट, एगो माने किनारा जो पड़ रहा है x अक्ष पर, एगो किनारा पड़ रहा है y अक्ष पर। यहाँ तक समझ में आया? एगो सिरा x पर, एगो y पर। तो जब इसको रखेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा। तो मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर रखा गया है। अब देखो इसी जो छड़ पर एक पॉइंट है P, तो हम एक पॉइंट P बना दिए जिसका निर्देशांक x, y है। अब देखिए जरा ए भी लाइन हो गया। अब देखो AP की लंबाई हमें ज्ञात है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से यहाँ की लंबाई निकाल सकते हैं। देखो टोटल है 15 और यहाँ से यहाँ है 6, तो ये लंबाई कितना होगा 9, तब ना 9 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो BP की लंबाई कितना हो गया 15, तो BP की लंबाई 9 हो गया, टोटल हो गया 15। तो PB की लंबाई 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, P से PQ, अर्थात ये P पॉइंट दिख रहा है, इसे PQ लंब खींच दिए, और P से और PR, और ये एगो PR, एगो ऐसा लंब खींच दिए, एगो ऐसा लंब खींच दिए। ठीक है, y अक्ष और x अक्ष पर लंब डाल दिया है। अब देखो त्रिभुज PBQ, R नहीं है Q, PBQ में अगर देखेंगे तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, ई वाला B/H होता है cos थीटा, तो x/9 हो गया, इतना बटा है इतना। अब देखो अगर हम त्रिभुज PRA में बात करें, PRA अर्थात ई वाला त्रिभुज में, तो यहाँ से साइन थीटा अगर निकालें तो कितना वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है P/H, तो P का वैल्यू है y और H का वैल्यू है 6, तो ये y/6 हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो कितना आएगा 1। तो देखो हमने इन दोनों का क्या किया, स्क्वायर किया और जोड़ दिया तो 1 आ गया। या x² के x के स्क्वायर की x², 9 के स्क्वायर 81, y के y स्क्वायर और 6 के स्क्वायर की 36 बराबर 1। अतः P का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त है। ये वाला हम समीकरण दिखा दिए, इसका मतलब ये वाला जब मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो P का बिंदु पथ है वो क्या है, दीर्घवृत्त है। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं अध्याय 11 पर आधारित विविध प्रश्नावली हैं, उसको हम लोग करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।